हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड के मनोविज्ञान विषय के स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी आज पेपर फर्स्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगी। अस्तित्ववादी चिकित्सा थेरेपी के बारे में मैं पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ वीडियो में कि मानसिक रोगों के उपचार के लिए कई तरह की उपचार पद्धति हैं, जिसमें व्यवहार चिकित्सा पद्धति मैं आपको करा चुकी हूँ और इसके अलावा क्लाइंट सेंटर्ड पात्र केंद्रित चिकित्सा प्रणाली। आज मैं आपको कराऊंगी अस्तित्ववादी चिकित्सा या एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, या इसको मानवतावादी चिकित्सा पद्धति भी कहते हैं। मानवतावादी चिकित्सा पद्धति में कई तरह की चिकित्सा पद्धति आती हैं, जैसे पात्र केंद्रित चिकित्सा पद्धति भी मानवतावादी पद्धति के अंतर्गत ही आती है। इसी तरह से अस्तित्ववादी चिकित्सा जो है वो भी मानवतावादी उपचार पद्धति के अंतर्गत आती हैं। इसको अस्तित्ववादी चिकित्सा भी कहते हैं या एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। इस चिकित्सा विधि के प्रमुख जो समर्थक हैं वो विंस वेंगर, एंजिल और एनएल बर्गर आदि मनोवैज्ञानिक हैं। और ये जो चिकित्सा पद्धति है ये इस धारणा पर आधारित है कि आज के समय में एक जो मानसिक रोग है जिसको कहते हैं एग्जिस्टेंशियल न्यूरोसिस, अस्तित्वहीनता मनस्ताप, मतलब कि व्यक्ति जो है वो अपने आप स्वयं के अस्तित्व को एक खतरे में पाता है और उसमें अकेलापन और अस्तित्वहीनता को लेके अपनी चिंता बनी रहती है। और ये जो इस तरह की चिंता जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसको एग्जिस्टेंशियल न्यूरोसिस नाम का जो मानसिक रोग है वो कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो अस्तित्ववादी चिकित्सा पद्धति है, इस पद्धति में वैसे कोई निश्चित कार्यविधि अपनाई नहीं जाती है, परंतु इस विधि के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उसके मूल्यों, उसके भावों को समझकर उसको स्वस्थ होने के लिए प्रेरित किया जाता है, एक माहौल तैयार किया जाता है। अस्तित्ववादी चिकित्सा पद्धति ये मान के चलती है कि व्यक्ति में स्वयं में काफ़ी योग्यताएं हैं और उसमें इतना सामर्थ्य है कि वो अपनी क्षमताओं को पहचान सके। यद्यपि अस्तित्ववाद जो है व्यक्ति के स्वतंत्र इच्छाओं और उत्तरदायित्व पर अधिक बल डालता है और इसमें उन चिंताओं को भी महत्वपूर्ण माना गया है जिसे व्यक्ति अपनी जिंदगी में मुख्य पसंद या चयन करने में अनुभव करता है। ऐसे पसंद या चयन को अस्तित्ववादी चयन कहा जाता है। ऐसे चयन पर व्यक्ति का अस्तित्व निर्भर करता है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को नौकरी करना या ना करना, ऐसे ही अस्तित्ववादी चयन का एक उदाहरण है। अस्तित्ववादी मनोवैज्ञानिकों का मत है कि वास्तव में जीवित रहने के लिए व्यक्ति को उन चिंताओं से अवगत होना पड़ता है जो अस्तित्ववादी चयन से उत्पन्न होते हैं। और इस प्रकार से सामान्यतः अस्तित्ववादी चिंता कई कारणों से उत्पन्न होती है। जैसे सबसे पहला है यह चिंतन करना कि हम लोग एक दिन समाप्त हो जाएंगे, और व्यक्ति जब ये सोचता है कि उसका जो अस्तित्व है वो एक दिन समाप्त हो जाएगा और वो नष्ट हो जाएगा व्यक्ति, तो इससे उसमें चिंता उत्पन्न होती है। दूसरा जो कारण है अस्तित्ववादी चिंता का वो है लोगों का अकेलापन, कि लोगों को ये महसूस होता है कि वो अकेले हैं, उनके साथ कोई नहीं है। ये जो सोच है ये उनमें अस्तित्ववादी चिंता उत्पन्न करती है। तीसरा जो कारण है अस्तित्ववादी चिंता का वो है कि यह चिंतन करना कि हम लोगों को अपने निर्णय लेने हैं, उनके अनुरूप कार्य करना है और उन निर्णयों से जो भी परिणाम हो वो उनको खुद को ही भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह के जो चिंतन व्यक्ति करता है उससे उसमें अस्तित्वहीनता की भावना उत्पन्न होती है और अस्तित्वहीनता के कारण ही उसमें मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं, जिसको कि अस्तित्ववादी स्नायु विकृति कहा गया है, एग्जिस्टेंशियल न्यूरोसिस। अस्तित्ववादी चिकित्सा का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति को इस तरह की चिंताओं से मुक्त करना होता है
ऐसा करने के लिए यह चिकित्सक जो है रोगी के चेतन और अचेतन की क्रियाओं का अध्ययन करके और उसको बांध कर नहीं रखते हैं, बल्कि वे रोगी को इस योग्य बनाते हैं कि वो आसपास की अपनी जो वास्तविकता है उस पर ध्यान केंद्रित कर सके और उसकी जो आंतरिक पहलू हैं उनको वो पुनर्निर्माण कर सके और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो चिंतन कर सके। तो अस्तित्ववादी जो चिकित्सा है इसका हम देखा जाए तो इसके जो प्रमुख लक्ष्य हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसे पहला लक्ष्य है, अस्तित्ववादी चिकित्सक जो है वो रोगी को कोई सलाह न देकर उसके प्रति समर्थन और समानुभूति रखता है, एम्पैथी रखता है। उसके बाद चिकित्सक उसे अपना व्यवहार, भाव, संबंध और जिंदगी को सही अर्थ से समझाने का प्रयास करते हैं। चिकित्सक क्लाइंट को यहाँ पर मानवतावादी जो चिकित्सा पद्धति है इसमें व्यक्ति को जिसके साथ समस्या है उसको रोगी ना कहकर पात्र या क्लाइंट कहा जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि रोगी कहने से व्यक्ति में एक प्रकार से मानसिक असंतोषता उत्पन्न होता है कि वो रोगी है। रोगी शब्द मान लो उसमें कोई रोग है। पात्र का मतलब है कि उसके साथ कोई समस्या है जिसको कि दूर करना है। वो रोगी ना होकर एक पात्र है। तो इसमें पद्धति में चिकित्सक पात्र को जो पुराने उसके गत और वर्तमान जो उसकी पसंद है, जो चयन है, उससे रोगी का सामना कराते हैं और स्पष्ट करते हैं उसके सामने कि वो क्या चाहता है। इन दोनों में से रोगी के वर्तमान चयन को जो भी वो चयन करना चाहते हैं उसका वो समर्थन करते हैं और उसको महत्वपूर्ण मानते हैं। दूसरा जो उद्देश्य है वो है अस्तित्ववादी चिकित्सक क्लाइंट को, पात्र को एक खुला और स्नेहपूर्ण वातावरण प्रदान करता है जिससे कि और उसको प्रेरित करता है कि वो दूसरों के साथ संबंध बनाकर चले, क्योंकि अस्तित्वहीनता का जो भाव है वो तभी आता है व्यक्ति जब वो अपने संबंधों से दूर हो जाता है या वो जो उसके आसपास के संबंध हैं जो जिनके साथ उसको जुड़ना चाहिए उनसे वो दूरी बना लेता है। इसी की वजह से अकेलापन और चिंता उत्पन्न होती है। तीसरा जो उद्देश्य है वो है अस्तित्ववादी चिकित्सा का लक्ष्य जो है वो जो पात्र है, पात्र के विकास और उसके उचित चयन के लिए उसकी आंतरिक जो शक्ति है उसको पहचानने में पात्र की मदद करता है। और अस्तित्ववादी चिकित्सा में ये मानकर चिकित्सक चलते हैं कि जो क्लाइंट है वो प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व को नए ढंग से समझे और अर्थपूर्ण जीवन जी सके। तो ये अस्तित्ववादी चिकित्सा के कुछ उद्देश्य हैं। अस्तित्ववादी चिकित्सा के अगर हम लाभ की बात करें तो सबसे पहला लाभ ये है कि ये एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें रोगी को अपने अंदर छिपी हुई जो उसकी आंतरिक शक्ति है उसको उससे अवगत कराया जाता है और अर्थपूर्ण जीवन जीने की उसको प्रेरणा दी जाती है। दूसरा जो इसका लाभ है वो ये है कि अस्तित्ववादी चिकित्सा का एक लाभ ये है क्योंकि इस तरह की चिकित्सा में जो पात्र है अपने अस्तित्व को वास्तविक ढंग से समझने की कोशिश करता है, इसलिए उसे अस्तित्ववादी जो स्नायु विकृति के लक्षण हैं उनसे स्थायी रूप से उसे दूर रहने में इन लक्षणों से उसको मदद मिलती है। मतलब उसमें अस्तित्ववादी जो स्नायु विकृति है वो विकसित होने की संभावना कम हो जाती है। इसके बावजूद अस्तित्ववादी चिकित्सा के कुछ नुकसान भी हैं। इसमें सबसे पहला जो नुकसान है वो ये है कि अस्तित्ववादी चिकित्सा जो है उसमें जो पात्र है उसके विकास करने की तरह तरह की चिकित्सीय मतलब किस तरह की चिकित्सीय प्रविधियों का इस्तेमाल किया जाए उसका विकास करने में, इस बारे में कोई स्पष्ट मतलब विधि नहीं है। दूसरा, इसकी आलोचना करने में ये कहा जाता है कि अस्तित्ववादी चिकित्सा में स्पष्ट और ठोस संक्रियाओं के माध्यम से वैज्ञानिक शोध किए जा सके। इनमें इस क्षेत्र में अभी भी जो शोध है, अनुसंधान है वो
कम हुए हैं अस्तित्ववादी चिकित्सा पद्धति के संबंध में। तीसरी इसकी कमी ये है कि आधुनिक जो विज्ञान है वो अस्तित्ववादी चिकित्सा के नज़र में मानवीय मूल्यों को कम करता है। अतः इन लोगों का विश्वास है कि विज्ञान का व्यक्ति पर उपयोग करने से व्यक्ति की जो निजता है, उसकी व्यक्तिगतता है, वो समाप्त हो जाती है, जिसमें उसमें चिंता में कमी ना होकर बल्कि चिंता बढ़ जाती है। अगला इसमें का जो कमी है, उनका आलोचकों का कहना है कि जो पात्र है वो व्यक्तिगत और अपने आप में एक यूनिक प्राणी होता है। हर व्यक्ति अपने अंदर अपने आप में एक विशिष्ट होता है। चिकित्सक ये कैसे समझ सकते हैं कि वे रोगी के इस आंतरिक अनुभूति को ठीक उसी ढंग से जान पाते हैं जैसा कि वह स्वयं जानता है। मतलब व्यक्ति अपने स्वयं को जितना जान सकता है, चिकित्सक के लिए वो उतना उसको जानना कठिन होता है। पांचवा जो है, आलोचकों का कहना है कि अस्तित्ववादी चिकित्सा को एक चिकित्सा प्रविधि ना कहकर चिकित्सक द्वारा अपनाया गया एक सामान्य मनोवृत्ति कहना अधिक उचित है। मतलब व्यक्ति के प्रति एक सामान्य मनोवृत्ति विकसित करना, एक इसको हम अस्तित्ववादी चिकित्सा कह सकते हैं। ये कोई एक पद्धति ना होकर ये केवल एक एटीट्यूड है चिकित्सक का रोगी के प्रति। अस्तित्ववादी चिकित्सा चिकित्सक की एक पद्धति नहीं है, बल्कि मनुष्यों की संरचना को, उनकी अनुभूतियों, जो सभी प्रविधियों का आधार होती है, उनको समझने से संबंधित है। तो इस तरह की आलोचनाएं अनेक की गई हैं इस पद्धति के बारे में, परंतु इन आलोचनाओं के बावजूद भी अस्तित्ववादी चिकित्सा एक नई चिकित्सा पद्धति है जो व्यक्ति को एक मानव के रूप में समझकर, उसकी क्षमताओं को परखकर, उसकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करती है। तो स्टूडेंट्स, मैं समझती हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, अस्तित्ववादी चिकित्सा पद्धति। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।